जय गुरु जी। करवा चौथ व्रत कथा। प्राचीन काल में द्विज नामक ब्राह्मण के 7 पुत्र और बीरावती नाम की कन्या थी। बीरावती सबसे छोटी थी। उसकी शादी के बाद उसने अपने मायके में पहली बार करवा चौथ का व्रत अपनी भाभियों के साथ मिलकर रखा। व्रत रखकर वह समय व्यतीत करने के लिए सारा दिन सुई धागे के साथ चादर पर कढ़ाई करती रही। शाम को बीरावती भूख से व्याकुल हो गई। शाम को जब भाई आए, उनसे अपनी बहन की ऐसी दशा देखी नहीं गई। उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने कहा कि उसका व्रत है और वह चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर भोजन करेगी। भाइयों से अपनी बहन की व्याकुलता देखी नहीं गई। उन्होंने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और आगे सफ़ेद चादर टांग दी और एक भाई ने वट वृक्ष पर चढ़कर छल्ली में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया है। बीरावती अपनी भाभियों से बोली कि चलो अर्घ दें। उसकी भाभियों ने कहा कि यह चांद नहीं है, तुम्हारे भाई तुमसे खेल रच रहे हैं। अभी चांद नहीं निकला। तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान ना दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। पहला कौर खाते ही मुंह में बाल आ गया, दूसरा कौर खाते छींक हुई, तीसरा कौर खाते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है और सिल पत्थर की तरह हो चुका है। जब वह ससुराल पहुंची तो उसने अपने पति को निर्जीव पाया। उसके सारे शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभी हुई थी। वह जान गई कि यह उसकी वजह से ही हुआ है। वह करवा चौथ का व्रत रखकर जो सारा दिन कढ़ाई करती रही, उसी के फलस्वरूप यह सब हुआ है। वह विलाप करने लगी और अपने किए पर पछताने लगी। तब संजोग से वहाँ इंद्राणी आई। बीरावती उनसे बोली कि माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला है। प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे पति को जीवित कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया, ये उसी का परिणाम है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। बीरावती पुनः चौथ के व्रत करने लगी। वह सारा साल अपने पति की सुइयां निकालती रही। जब करवा चौथ का व्रत आया तो नीचे करवे बेचने वाला आया। आवाज़ लगाने लगा, करवे ले लो करवे। अब बीरावती अपनी दासी को अपने पति के पास बिठाकर करवे लेने चली गई। पीछे से दासी ने उसके पति की जो बाकी बची हुई सुई थी निकाल दी। वह ठीक हो गया। उसने दासी को ही अपनी पत्नी समझ लिया और अपनी पत्नी को दासी समझ लिया। अब वह बीरावती बहुत उदास रहने लगी। एक दिन बीरावती का पति अपने शहर से बाहर जाने लगा तो अपनी पत्नी जो कि दासी थी उससे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो वह बोली कि मेरे लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े और जेवर ले आना। फिर उसने बीरावती से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं। बीरावती बोली कि मेरे लिए 8 काठ की गुड़ियाँ ले आना। वह जब वापस आया तो उसने बीरावती को गुड़ियाँ दे दी। अब रोज़ बीरावती उन गुड़ियों के साथ खेलती और उनसे बोलती कि हे 8 काठ की गुड़ियों, जो दासी सी वो रानी हुई और जो रानी सी सो दासी हुई। बीरावती का पति रोज़ यह सुनता तो उसने अपनी पत्नी से यह बात पूछी तो वह बोली कि ये ऐसे ही बोल रही है। फिर वह बीरावती के पास गया और पूछा कि तू गुड़ियों के साथ ये बात क्यों कर रही हो और तुम्हें क्या परेशानी है। तब बीरावती उससे बोली कि मैं आपकी पत्नी हूँ, जिसे आप पत्नी समझ रहे हैं वह दासी है। मेरी भूल की वजह से यह सब हुआ। फिर उसने अपने पति को सारी बात बताई कि मैंने करवा चौथ के दिन बिना चंद्रमा निकले अर्घ देकर खाना खाया तो आप बीमार हो गए।
फिर मैं साल भर आपकी सुइयाँ निकालती रही, लेकिन आखिरी सुई जब रह गई तो मैं करवे लेने चली गई तो पीछे से वह सुई दासी ने निकाल दी। आप जीवित हो उठे और दासी को अपनी पत्नी समझ बैठे। अब बीरावती के पति को सब याद आ गया। अब उसने बीरावती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। ईश्वर की कृपा से रानी सी सो रानी हुई, जो दासी सी सो दासी हुई। जिस तरह गणेश जी ने बीरावती के सुहाग की रक्षा की, उसे स्वस्थ किया, उसी प्रकार भगवान सब सुहागनों के सुहाग बनाए रखे और उनकी रक्षा करे। बोल गणेश भगवान की जय, बोल गोरा मैया की जय।